जय बजरंगबली। जो लोग भी 31 मई को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में इंग्लिश का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फर्स्ट पेपर के अंदर। और फर्स्ट पेपर में जो इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उनमें से एक क्वेश्चन पूरा के पूरा चांस है कि आपको वॉइस में से पूछा जाए। तो जिसकी थ्योरी मैं आप लोगों को पहले ही उस सीरीज़ के अंदर समझा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर खत्म किया है। अभी मैं आप लोगों के सामने पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। पीवाईक्यूज पहले मैंने आप वो सारे पीवाईक्यूज बताए जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछे जा चुके हैं पिछले 15 सालों में। अब मैं आप लोगों के सामने राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए वो लेकर आया हूं। तो मैं वॉइस का एक मतलब 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले से करवा चुका हूं। अब मैं 50 से 60 क्वेश्चंस और लेकर आया हूं जो जो राजस्थान के सभी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, और उनके अंदर भी वो कॉन्सेप्ट है जो अगर आप लोगों को पता रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को कैसे सही करना है। तो जय बजरंगबली के साथ हम स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने कुछ एक गरीबाराम क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं है। अनीता सॉ अ पिक्चर, मैंने आप लोगों को बताया ताकि सबसे पहले जो आपको नजर डालनी है वो नजर डालनी है मेन वर्ब के ऊपर। वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस है। आपकी नजर जानी चाहिए कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दे रखा है। जल्दी से साथ साथ में आप लोगों को जवाब देना है। अरे सर अ पिक्चर तो वॉच सीन यहाँ पे दे रखा है, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये गलत होगा, ये गलत, इट सीन नहीं होगा सर, हैज बीन सीन नहीं होगा, हैड बीन सीन नहीं होगा। पहला काम तो आपको यही करना है प्रोसेस वाइज, जैसे आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। पहली चीज ही आप लोगों को नजर जानी चाहिए वर्ब के ऊपर। वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टेंस कौन सा हो गया, टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव क्या बनाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपकी नजर यहीं पे जानी चाहिए, जहां पे वॉज स्पोकन है गलत कर दो, विल बी स्पोकन है गलत कर दो, हैज बीन स्पोकन है गलत कर दो। सही जवाब क्या होगा, इज स्पोकन होगा सर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। अब मुझे पैसिव से एक्टिव बदलना है, पैसिव से एक्टिव। इधर अच्छा सवाल है सर। वॉज एनगल्फ्ड इन फायर, एनगल्फ्ड का मतलब होता है फायर, मतलब आग लगी हुई थी और आग में वो घिर चुका था, आग के अंदर था, उस सेंस में आप ये कहना चाहते हो। इसका स्क्रैपर जो था, इसका स्क्रैपर मतलब बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग आप कह सकते हो। वॉज एनगल्फ्ड इन फायर आप लोगों के सामने लिखा हुआ। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा हो गया, ये टेंस हो गया पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का पैसिव क्या बनेगा, नहीं पास्ट सिंपल का पैसिव दे रखा है, एक्टिव क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है। सही जवाब क्या होगा, द फायर एनगल्फ्ड। अभी तक तो सिर्फ पहली ट्रिक से ही काम चल रहा है। अगर आपको वर्ब पता चल रहा है तो सिर्फ उसी से काम चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, वॉज नोन। अभी भी जो टेंस है वो टेंस कौन सा दे रखा है, पास्ट सिंपल दे रखा है। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोगों को यही चीज समझनी है सर कि इतने टफ क्वेश्चंस है नहीं, बस आपको थोड़ा सा अगर पढ़ रखा हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन जनरली इंग्लिश के डर की वजह से हम ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। इतना खुकार वाला मामला इसमें है नहीं सर। तो मुझे देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे। वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू, इज नोज नहीं होगा, इज नोन नहीं होगा, इज नोन नहीं होगा। बिल्कुल आसान है सर, ए शुड बी द आंसर। कुछ कुछ सवाल इसमें आगे अच्छे आएंगे सर। ये देखो, ये तो गरीबाराम है वैसे। द शेफर्ड हैज लॉस्ट 6 शीप, अच्छा सवाल है सर ये। हैज लॉस्ट, यहां पे सेकंड नंबर पे आपको जाना पड़ेगा। सेकंड नंबर का मतलब हो गया, पहला स्टेप हो गया कि आपको टेंस पता होना चाहिए। टेंस जैसे ही पता है तो बहुत बार तो आंसर हमें सिर्फ टेंस का पैसिव देखने से ही मिल जाता है। जैसे हैज लॉस्ट का हैज बीन होना चाहिए, तो हैज हैव बीन होना चाहिए। हैज बीन दे रखा है, हैव बीन दे रखा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब कंफ्यूज्ड हम इन दोनों में। फिर आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड स्टेप क्या है, शुरू में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट शुरू में लगाना है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट मुझे शुरू में लगाना है। तो यहाँ पे भी 6 शीप है, यहाँ पे भी 6 शीप है। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन में मुझे यहाँ पे देखना है कि मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो मुझे एक बताओ, 6 शीप जो है प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो मुझे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। तो सही जवाब क्या होगा, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मेड हिम प्रिंस। ये तो गरीबाराम हो गया फिर से। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। विल मेक नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, विल इलेक्ट नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा, ही वॉज मेड प्रिंस। आपको नहीं लगता कि ये फोगट के मार्क्स है सर, इससे ज्यादा आसान क्या देंगे। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। अच्छा सवाल है, हाउ डू पीपल, हाउ आ रखा है तो पैसिव वॉइस में भी वापस हाउ स्टार्ट में आएगा। डू और लर्न, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। मैंने कहा सिर्फ टेंस पता करो, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव क्या बनेगा, इजमा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजमा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजमा प्लस वर्ब की थर्ड। विल भी नहीं होगा, शुड नहीं होगा। इज लैंग्वेज लर्न्ड, आर लैंग्वेजेस लर्न्ड। अब देखो
लैंग्वेज के साथ इज आता है, लैंग्वेजेस के साथ आर आता है। ये तो भाई साहब गजब का दे दिया, लेकिन मुझे देखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। अरे भाई साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पे आके लैंग्वेज थोड़ी होगा, भले लैंग्वेज के साथ इज लगा रखा है, लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेजेस है। तो सही जवाब क्या होगा, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड। ही ऑट टू हैव बीन टोल्ड पैसिव है, ought to have been told मैंने बता रखा है, मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस, मोडाल प्लस हैव प्लस V3 एक्टिव में होता है और उसका पैसिव बनता है मोडाल प्लस हैव, मोडाल प्लस हैव और उसके साथ लगता है बीन प्लस V3। ये पता रखना, मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। तो यहाँ पे देखो पैसिव दे रखा है, मुझे एक्टिव बनाना है। एक्टिव ऑब्जर्व पीछे डूअर दे ही नहीं रखा, तो डूअर इन्होंने मान लो दे मान रखा है। क्या मान रखा है, दे। तो मोडाल प्लस हैव प्लस V3 आना चाहिए, ought to have told him इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर सर। ये क्या लिखा हुआ है इधर देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस एक्टिव बताना। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले आप लोगों को वो टेबल याद होनी चाहिए जिसके अंदर एक्टिव वर्ब लिख रखी है, जिसके अंदर पैसिव वर्ब लिख रखी है, क्योंकि ऐसा सवाल भी आ सकता है। अरे भाई साहब इधर देखो, हैज़ के साथ आईएनजी तो किसी टेंस में होता ही नहीं है, तो गलत हो गया। आई केप्ट योर बुक, ये तो एक्टिव में। ये मे नॉट लूज इज, पहली बात है लेस्ट के बाद मे नहीं लगाते, शुड लगाते, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। इट कैन बी सीन, ये पैसिव में हो गया सर। आई फॉरगिव हिम फॉर हिज फॉल्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर सर। ये देखो, हु गेव यू द परमिशन टू राइट। अरे सर हु का मतलब हमें पता है, हु की जगह पे बाई हुम करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई हुम। टेंस कौन सा है मुझे बताओ, टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल मतलब वॉजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखोगे गिवन नहीं होगा, सीधा यू वर नहीं होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और यू के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ये पता रखना। 61 में क्या लिखा हुआ इधर देखना सर, 61 someone has cut the telephone wire, someone has cut the telephone wires। अभी भी टेंस के ऊपर नजर डालो, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया सर। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हैज हैव बीन होगा सर, हैज हैव बीन होगा। अब यहाँ पे भी एक स्टेप से काम नहीं चल रहा, मुझे ये देखना पड़ेगा द टेलीफोन वायर्स जो है ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगाओगे तो क्या होगा, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। पैसिव है, कैन का बी ड्रिवन बाई हर, तो मॉडल के साथ मुझे V1 लगाना है। पहली बात कैन का कुड चेंज नहीं करेंगे, तो ये दो तो वैसे भी गलत हो गए। यहाँ पे वॉइस में मेरे को पैसिव वॉइस में सर कैन का कुड थोड़ी करना होता है, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, अखा। और पहली बात है इंटरोगेटिव है सर, तो पहले वापस हेल्पिंग वर्ब आएगी, कार शुरू में नहीं आएगा, तो सही जवाब क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि मुझे ये भी पता रखना होता है कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस है उसी टेंस में क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, डू यू नो हर, डू यू नो हर ऐसा लिखा हुआ है, डू यू नो हर करके लिखा हुआ है। टेंस कौन सा हो गया सर, प्रेजेंट सिंपल हो गया। कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। तो जल्दी से हिम्मत करके बता दो, प्रेजेंट सिंपल। तो इजेमार आना चाहिए, इजेमा, हर शुरू में आएगा सर, हर का क्या होगा, शी, यू तो होगा नहीं, डज का डज होगा नहीं, हैज होगा नहीं। अब हर शुरू में आएगा तो इज शी नोन टू यू होगा। यहाँ पे एक चीज पता रखना, इज शी नोन बाय यू नहीं होगा। नोन एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ बाय नहीं लेती, जो अपने साथ क्या लेती है, टू लेती है। इस चीज का पता रखना। छह बात इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, दे हैव कॉट द थीव्स, उन्होंने चोर को पकड़ लिया है, उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। तो हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, हैज हैव बीन लगना चाहिए। पहली बात द थीव्स है, विल नॉट तो आएगा नहीं, वर नॉट आएगा नहीं, द थीव्स के साथ हैज नॉट नहीं आएगा, थीव्स के साथ क्या आएगा, हैव नॉट। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर, धाप के पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ, अच्छा सवाल है सर, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, पास्ट है सर, पास्ट है। अब यहाँ पे ये पता रखना, लाफ्ड एट बाय, ये साथ में रहेगा, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट, ये फ्रेजल वर्ब है। जब इसके साथ में ये प्रेपोजिशन आ जाए तो ये प्रेपोजिशन साथ में रहेगा, भली एक्टिव वर्ब है भली पैसिव वर्ब है। एक्टिव वर्ब देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मुझे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। अरे सर ये तो खुद चीख चीख के कह रहा है, गलत है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी नहीं, वॉज वर आईएनजी होगी नहीं, कीप लाफिंग होगी नहीं, तो ऑब्वियस ही बात ऐसे भी एक ही बचा सर। इन्होंने कंफ्यूज किया ही नहीं है ऑप्शन में, कंफ्यूज करे तो सभी को पास्ट में रखेंगे, फिर कहीं हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ऐसे करके वो कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले जो सवाल पूछे हुए हैं वो बहुत ही गरीबाराम सवाल पूछे हुए हैं। इधर देखो, दे रैंक द चर्च बेल्स एज अ फ्लड वार्निंग,
बजाई सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इजएमआर होगा नहीं सर, इजएमआर होगा नहीं, हैव बीन होगा नहीं सर, हैव बीन होगा नहीं, इजएमआर होगा नहीं, तो अपने आप एक ही ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अच्छा सवाल है। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे ये बताएं। एक चीज बताता हूँ, V1 ING का पैसिव वॉइस होता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो मैंने बुक दी है बजरंग बाण, उसके अंदर खास तौर से मैंने ये बताया है, इधर देखना सबसे लास्ट में। V1 ING का जो पैसिव वॉइस होता है वो क्या होता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पता रखना। जैसे 2 प्लस V1 का पैसिव वॉइस होता है 2B प्लस V3, 2B प्लस क्या होता है V3। उसी तरीके से जैसे आई डोंट लाइक पीपल, और लाइक जब वर्ब हो तो इसका पैसिव नहीं बनाते, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। टेलिंग का क्या बनेगा मुझे जल्दी से बता दो, बीइंग टोल्ड, बीइंग टोल्ड, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपल, बाय द पीपल व्हाट नॉट टू डू। नॉट तो लगा ही नहीं रखा तो इसको वैसे भी काट दो, तो सही जवाब क्या होगा, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना। अच्छा सवाल है, आई डिडंट रियलाइज दैट समबडी वॉज रिकॉर्डिंग अर कन्वर्जेशन। अब यहां पे दो चीज, आई डिडंट रियलाइज का एक अलग बना सकते हो, क्या हो जाएगा, इट वॉजंट रियलाइज्ड, इट वॉजंट रियलाइज्ड दैट, ये लेकिन रहेगा इसी सीक्वेंस में दैट। और फिर इसका बना सकते हो, दोनों का अलग अलग बना सकते हो। पहला प्रायोरिटी तो आपकी ये रहनी चाहिए कि इस तरफ बना रखा है, फिर दैट से जोड़ रखा है, फिर इसको भी जोड़ रखा है। पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहनी चाहिए कि कन्वर्जेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, यहां पे आपने कर रखा है वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहनी चाहिए जब आपको इस तरीके से दे रखा हो। मान लो इस तरीके से नहीं दे रखा हो, फिर हम चूज करेंगे। जैसे यहां पे आपको दे रखा होगा एक ऑप्शन है सर, अर कन्वर्जेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट वाजंट रियलाइज्ड, लेकिन ये दैट से जोड़ रखा है, एंड से नहीं जोड़ रखा। अब दोनों का इसने पैसिव तो बना रखा है, बीच में एंड लगा रखा है, तो नहीं, ये काम हमें नहीं करना है। अब सुनना, सबसे सही तो ये होता, अब ये नहीं है तो क्या लिखा, आई डिडंट रियलाइज दैट अ कन्वर्जेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, ये पैसिव बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अ कन्वर्जेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड बाय समबडी, ये तो ठीक है, लेकिन ये शुरू वाला तो खा गया ना सर, तो ये गलत हो गया। समबडी वाज रिकॉर्डिंग अर कन्वर्जेशन was not realized, इसका पैसिव बनाया ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो I didn't realize that our conversation was being recorded, A should be the correct answer। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, they feed the seals, feed मतलब खाना खिलाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर। टेंस कौन सा हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो, अरे सर ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल में मैं क्या करूंगा, मुझे जल्दी से बता दो, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर, ये हो गया, इसी में दे रखा है, बाकी कहीं दे ही नहीं रखा। बाकी तो ऐसे कैसे, देखो इजएमआर बीइंग दे रखा है, ऐसा थोड़ी होगा सर। देखो आप इन सेंटेंसेस को देखो, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, यस पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसाइकल्स इन द हॉल, मस्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म। अरे सर ये तो किसका हो गया बताओ, मोडाल का हो गया। मोडाल में क्या लगाते हैं, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन को ढूंढो जल्दी से, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो आर नॉट टू की जरूरत नहीं है, मस्ट नॉट के साथ हैव नहीं आएगा, शुड हैव शुड लीव नहीं आएगा, मस्ट नॉट बी लेफ्ट, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। अच्छा सवाल, आई थिंक दे शुड हैव ऑफर्ड हरी द जॉब। आई थिंक को आई थिंक रखूंगा, ठीक है। ऑफर देखो, मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑफर किसे करनी चाहिए थी, हरी को। हरी से मैंने स्टार्ट किया, हरी 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 हरी। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में क्या करूंगा, शुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां लिखा हुआ है, वुड हैव नहीं होगा, हैड बीन क्यों होगा, शुड बी क्यों होगा, सही जवाब क्या होगा, शुड हैव बीन ऑफर्ड द जॉब सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, by the time next week the soundtrack of the film खाली जगह remixed by the sound technician। अरे यहां पे देखना, साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म, अब बाय द टाइम, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। आपको नहीं लगता कि ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब कौन से टेंस की है, कि ऐसा फ्यूचर परफेक्ट की, कौन से टेंस की है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इस सेंटेंस को मैंने ऑब्जेक्ट से शुरू कर रखा है। साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म है, ये खुद रिमिक्स थोड़ी करेगा सर, रिमिक्स करने वाला तो कोई और है। ऑब्जेक्ट से शुरू कर रखा है तो मुझे पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी, तो एक ही विल हैव बीन होता तो बेटर रहता, लेकिन इसी के जैसा वुड हैव बीन हो गया, इज बीइंग नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो
मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग जेके रोलिंग्स नॉवल। मैं कह रहा हूं सबसे पहले नजर यहां पे डाली, इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर देखो सर कितना ये गलत है, ये गलत है, इज रीडिंग गलत है, सही क्या होगा, इज बीइंग रेड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया। इधर देखो ये अच्छा सवाल है सर। नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, अबाउट द केस, कोई भी केस के बारे में कुछ, एक तो इसका पैसिव बनना चाहिए, अनलेस समवन गिव्स अस, जब तक हमें कोई और इंफॉर्मेशन ना दे। तो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। अरे भाई साहब, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं दिख रही। या फिर गिव्स का मुझे दिखना चाहिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड, या तो मुझे दिखना चाहिए कैन बी डन, या मुझे दिखना चाहिए इज एम आर प्लस गिवन। इज एम आर के साथ क्या दिखना चाहिए, गिवन। इनमें से मेरे को ऑप्शंस को ढूंढना पड़ेगा। इधर देखो, समवन हैज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन, कहीं पे भी कैन बी डन नहीं है, तो काट दो सर। अनलेस समवन गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन, जब तक हमें कोई, ये भी गिव्स का गिव्स रखा हुआ है, कैन नॉट का कैन नॉट रखा हुआ है, नहीं होगा। देखो आप इसको समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को जब आप पहले देखोगे आपको बहुत टफ लगेगा, आपको लगेगा भाई साहब ये क्या दे रखा है, लेकिन आप जैसे ही ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, चीजें आसान हो जाएगी सर। नथिंग कैन बी डन, मैंने कहा ना कैन बी डन अनलेस वी आर गिवन। अगर इस ऑप्शन तक आप पहुंच पाते हो तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अ थीफ स्टोल माई डॉग, तो एक तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। अगर ये ना दिखे तो ब्रॉट बैक वही, एंड व्हेन आई ऑफर्ड 5,000 रुपीज, 5,000 वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड, और वॉज वर्ब प्लस वर्ब की, और 5,000 रुपीज पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5,000 रुपीज पहले। माई डॉग वॉज स्टोलन, माई डॉग वॉज स्टोलन, इधर देखो किसी ने मेरे कुत्ते को चुराया, वॉज स्टोलन एंड ब्रॉट बैक ओनली वैन। ये देखो 5,000 रिवॉर्ड वॉज ऑफर्ड, 5,000 रिवॉर्ड वॉज ऑफर्ड, दोनों का पैसिव वॉइस बना रखा है। जहां पे दोनों का पैसिव वॉइस बना रखा है मुझे पहले वहां जाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना, बाकी किसी में नहीं है। जहां पे दोनों का पैसिव वॉइस इस तरीके से बना रखा है मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। बॉयज ऑफ 16 to 18 ईयर्स आर टू मैन, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। बॉयज ऑफ 16 to 18 ईयर्स आर टू, इज एम आर टू प्लस वी वन, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसी चीज पे खड़े रहना, निगरानी रखना, हु इज मैनिंग दिस, मतलब कौन यहां पे खड़ा है, कौन यहां पे ध्यान रख रहा है, इस चीज का पता रखना। इज एम आर टू प्लस वी वन लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे पैसिव वॉइस के अंदर इज एम आर प्लस टू प्लस बी प्लस वी थ्री, पहली तो नजर मेरी यहीं पे जानी चाहिए, इज एम आर टू प्लस बी प्लस वी थ्री, और ये वाला ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, द मैन दिस ट्रेनिंग कैंप, दिस ट्रेनिंग कैंप। ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। अब यहां पे देखो ना, विल बी तो होगा ही नहीं, इज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। ये देखो, द गार्ड विल गिव यू द टिकट फॉर द मूवी, जो गार्ड है वो आपको टिकट देगा, किसके लिए टिकट देगा सर, मूवी के लिए। गरीब आराम है, विल गिव दे रखा है, तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल बी गिवन हो गया सर, विल बी गिविंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, विल बी गिवन। अब यहीं पे हम कंफ्यूज है, यू विल बी गिवन द टिकट फॉर द मूवी बाय द गार्ड, द टिकट फॉर द मूवी विल बी गिवन बाय द गार्ड। अब यहां पे भी तुम्हें दिखेगा कि एकदम सही है, यहां पे भी लगेगा बिल्कुल सही है, एक ही जगह पे दिक्कत है, सिर्फ एक। वो टिकट किसको देगा, तुम्हें देगा, टिकट किसको देगा, तुम्हें देगा। अब यू भी ऑब्जेक्ट है सर, द टिकट ऑफ फॉर द मूवी जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, चलो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है। तो सर मैं तो यू से भी बना सकता हूं, द टिकट फॉर द मूवी से भी बना सकता हूं, तो दिक्कत कहां है, ये नीचे वाला गलत क्यों होगा, गलत इसलिए होगा कि इस पूरे में कहीं पे भी यू नहीं दे रखा है, यू को खा गया सर ये, इसीलिए ये गलत है। तो सही जवाब क्या होगा, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। He expected us to offer him the job, उसने हमसे एक्सपेक्ट किया था। टू ऑफर का टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस चीज का पता रखना। He expected to be offered, he expected to be offered is the correct answer, इस चीज का पता, he expected to be offered, टू प्लस वी वन का क्या होगा, to be offered होगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल एडवाइज अस नॉट टू गो आउट अलोन, लोगों ने हमें एडवाइस दी, तो देखो ये वर्ब है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो मुझे इसी का पैसिव बनाना। एडवाइस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट तो अस है ना सर, तो मुझे तो शुरू में वी लगाना पड़ेगा, आई थोड़ी लगाना पड़ेगा।
तो वी वर एडवाइज्ड, गिव वर्ब नहीं है, एडवाइज वर्ब है, इस चीज का पता रखना सर। 6 बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटरपोल अरेस्टेड द स्पाइस एंड सेंट देम टू जेल। इंटरपोल ने अरेस्ट किया, किनको अरेस्ट किया? स्पाइस को, और उनको कहां भेज दिया सर? उनको जेल में भेज दिया। मुझे जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द आंसर, जवाब आना चाहिए आप लोगों का तुरंत। अरेस्टेड पास्ट सिंपल है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने अगर वो बेसिक वाली क्लासे, बेसिक नहीं इससे पहले जो मैंने थ्योरी की क्लासे करवाई होगी वो देख रखी है, और फिर आप इन क्वेश्चंस को देखो, जो वॉइस के भी मैंने क्वेश्चंस करवाए, टेंस के भी मैंने क्वेश्चंस करवाए। आप अगर उन क्लासों को देख के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आप खुद से एक चीज पूछना सर, क्या ये सवाल, क्या ये सब्जेक्ट, क्या ये लैंग्वेज इतनी टफ थी कि हम इसे छोड़ के जाएं या हमें इसको छोड़ना पड़े? इतना टफ जैसा इनमें कुछ भी लग रहा है क्या आपको? किन भी सवालों में आप इसको ये सोचो कि बहुत सारे बच्चे इन सवालों को छोड़ के जाते हैं, इंग्लिश पढ़ के ही नहीं जाते। मैं बता रहा हूं साल भर तक पहले तक तो 6 महीने पहले तक तो टीचर्स लिटरली क्लास के अंदर बच्चों को ये एडवाइस देते थे कि इंग्लिश छोड़ दो, उन अलावा जगह भी सब्जेक्ट है वे थे पूरा और पूरा कर लो। मतलब आप समझ रहे हो कि इतना आसान, ये जो मार्क्स है वो कितने आसान है, इनको आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है भाई साहब, वो तो पाप है हमारी साहब। 6 बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द लॉयर गेव अरुण, गेव मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मुझे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये गरीबाराम सवाल, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सारे सवाल जो पूछे मैं वो आप लोगों को बता दूं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, हिज एम्प्लॉयज वर मॉकिंग हिम, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो पैसिव क्या बनाओगे मुझे जल्दी से बता दो। वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। शी टोल्ड हिम, अरे भाई साहब वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो बहुत ज्यादा आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पास सिंपल के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा था भाई साहब, ऐसा कोई सवाल थोड़ी दिया। ये देखो पीपल कंसिडर हिम, प्रेजेंट सिंपल है सर, पीपल कंसिडर हिम टू बी अ फेयर जज, पीपल कंसिडर हिम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई पीपल। टू बी अ फेयर जज, टू बी अ फेयर जज को मुझे चेंज थोड़ी करना, टू फेयरली जज गलत हो गया, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंकल, अच्छा सवाल है, क्योंकि लुक्ड और आफ्टर दोनों साथ में दे रखे हैं, तो उसमें भी लुक आफ्टर जो होगा वो साथ में आएगा, इस चीज का पता रखना। तो क्या लिखा हुआ है, पास्ट नहीं सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस आई एन जी। कहां दे रखा है इज एम आर प्लस आई एन जी सर, यहां पे भी इज एम आर आई एन जी है, यहां पे भी इज एम आर आई एन जी है, वॉज वर आई एन जी तो होगा नहीं, वॉज वर आई एन जी होगा नहीं, इज एम आर आई एन जी। अरे सर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इज लुकिंग आफ्टर होगा कि हिज अंकल इज लुकिंग आफ्टर होगा? आप मुझे एक चीज बताओ, एक्टिव वर्ब है तो डूअर से स्टार्ट करूंगा, बाय प्लस हिज अंकल, आपको नहीं लगता कि डूअर ये है सर? तो हिज अंकल से स्टार्ट होगा, इस चीज का पता रखना। He was passing the ball. The ball was being passed. कहां पे? The ball was being passed should be the correct answer. कुछ ढंग के सवाल, ये अच्छा है। We were made to work, हमसे काम करवाया गया, was were plus verb की थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव में क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, We were made to work, किसी ने हमसे काम करवाया। अब सुनना, वी तो पीछे की तरफ जाएगा, तो वी थोड़ी होगा, वी हैड टू वर्क थोड़ी होगा, मेड का मेड रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये सही जवाब होगा, ही मेड अस वर्क शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है ये, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी, एस्टोनिश करने में मतलब सरप्राइज कर देना, तुम्हारे बिहेवियर ने यार मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया, एस्टोनिश किया है, आश्चर्यचकित किया है। तो इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, एस्टोनिश्ड मी लिखा हुआ है, मी, दिस इज द मी, तो इसको मैं आगे लाऊंगा तो आई से स्टार्ट होगा, ये पक्का है, ये गड़बड़ हो गया। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस कौन सा हो गया, अरे सर ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या होगा, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मुझे जल्दी से बता दो, मुझे जल्दी से, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, भाई साहब तीनों के तीनों फ्रॉम नहीं लगाते, यहाँ पे मुझे दो चीज और पता है, एस्टोनिश्ड के साथ बाई भी लगाते हैं, एट भी लगाते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आए तो आपको एट के साथ जाना है, तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर, इस चीज का पता रखना। ये देखो, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर
बी ओपन, अरे भाई साहब दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो आपको ये पता है कि अगर एक्टिव में वी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव में क्या हो, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैं जब इसका पैसिव बनाता हूँ, तो लेट रहता है, लेट के बाद वही ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट के बाद वही ऑब्जेक्ट है प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सही जवाब क्या होगा, ओपन द डोर। और इसी का क्या बनेगा, पैसिव क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो ना, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, उसे एडमिटेंस मतलब एडमिट नहीं किया गया भाई साहब, एडमिशन नहीं दिया गया, जो भी आप कहना चाहो। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मुझे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ बी ऑप्शन में, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये अच्छा सवाल है सर। क्या लिखा भाई इधर देखो, द क्लाइंट्स केप्ट देम वेटिंग फॉर एन आवर, वेटिंग फॉर एन आवर, केप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे ढूंढनी है, ये नहीं होगा, दे वर कीपिंग नहीं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेटिंग फॉर एन आवर यहां तक ठीक। लेकिन किसने इंतजार करवाया, द क्लाइंट्स। द क्लाइंट्स कोई अंडरस्टूड सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप नहीं लगाओ तो भी चलेगा, इसे लगाना पड़ेगा। तो दे वर केप्ट वेटिंग फॉर एन आवर बाय द क्लाइंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर, 100% समझ में आ रहा है। ये अच्छा है सर। वी वुड लाइक समवन, लाइक और वांट जब भी हो तो इसको चेंज नहीं करते, वी वुड लाइक समवन टू क्लियर अवे दीज बॉक्सेस। तो इसको मुझे ऐसे कैसे रखना है, इस चीज का पता, वी वुड लाइक यहां तक ऐसे कैसे होगा, ये दीज बॉक्सेस आगे आएगा इस चीज का, तो दीज बॉक्सेस। और 2 प्लस वी1 का क्या कर देना है मुझे, 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, इस चीज का पता रखना। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। जब वुड लाइक हो तो वुड लाइक को ऐसे कैसे रखते हैं, वी वुड लाइक, तो वी वुड लाइक ऐसे कैसे होगा, ये चीज इधर आएगी, ये चीज पीछे की तरफ जाएगी, इस चीज का पता रखना सर। डोंट, अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। फर्स्ट ग्रेड के अगर पेपर सेकंड में पूछा है, मतलब लेवल 2 इंग्लिश वालों को अगर पूछा है, तो सवाल तो अच्छा ही होगा। डोंट टच दिस स्विच। अब इसके बहुत सारे पैसिव वॉइस बन सकते हैं। एक तो ये हो गया, दिस स्विच शुड नॉट बी टच्ड, शुड नॉट बी टच्ड, ये बन सकता है। फिर बन सकता है लेट द स्विच, लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड, ये भी बता रखा है, ये भी बन सकता है। फिर यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच दिस स्विच, ये भी बन सकता है। लेकिन यहां पे तो ये कुछ ऑप्शन है ही नहीं सर, इज नॉट टू होगा नहीं, यू आर ऑर्डर्ड टू टच नॉट होगा, टू टच नॉट नहीं होगा, नॉट टू टच होता तो मैं सोच भी लेता, टू टच नॉट जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये काट दिया। दिस स्विच डज नॉट टू बी टच्ड, ऐसा कुछ नहीं है। अब चीज सुनना, शुड नॉट, इसी को इज नॉट प्लस 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, इस चीज का पता रखना। इसका मतलब भी वही होता है कि स्विच को टच नहीं करना है, डोंट टच दिस स्विच, इसका मतलब हो गया इस स्विच को टच नहीं करना है। तो आप इज नॉट टू बी टच्ड भी लिख सकते हो, इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो, ये पता रखना। लेवल 2 वालों को पूछा हुआ है सर, हाँ, हैज द हाउस बीन मेड ब्यूटीफुल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। हैज़ है तो वापस हैज़ लगेगा, हैड तो होगा नहीं, डिड होगा नहीं, हैव यू, वापस बीन क्यों लगाना है मुझे, तो एक्टिव बनाना है, तो हैव यू मेड द हाउस ब्यूटीफुल। ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो एक्टिव के स्ट्रक्चर्स थे, वो एक्टिव के सारे एक्टिव पैसिव के जितने भी क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहे हैं। अगर आप इसी वीडियो के थ्रू इस चैनल से जुड़े हो तो ऐप के ऊपर नहीं, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, फर्स्ट ग्रेड की एक क्लास में एक टॉपिक खत्म। आप उस प्लेलिस्ट को देखें, उसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने समझा रखी है उन चीज़ों को आप पूरा का पूरा, मतलब उन क्लासों को आप अटेंड करें। उन क्लासों को अटेंड करने के बाद आप इन PYQs की प्रैक्टिस करें, आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोगों से बनने चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा सर। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इनमें से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने क्लासें देख रखी है तो पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताएं, अपनी तरफ से कुछ फीडबैक हो, क्योंकि आप तो सारे के सारे बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम जो होंगे मेरे से एज में भी बड़े होंगे, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होंगे, इंग्लिश को छोड़ कर जा रहे होंगे। लेकिन इन क्लासों को देखने के बाद आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्या जो पढ़ाया गया है वो कंटेंट कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अपना छोटा भाई समझकर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।